जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 35 देखेंगे। यह मॉडल पेपर टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। अब सेशन की शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर संख्या 35 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जयपुरी का स्थानीय नाम है दासारड़ी, बागड़ी, ढूंढाड़ी, कुर्मांजल। आप सभी बताइए, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? दासारड़ी, बागड़ी, ढूंढाड़ी, कुर्मांजल। जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी। प्रश्न 2, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? संस्कृत, ब्रजभाषा, मारवाड़ी, मराठी। मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर है ब्रजभाषा। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? आपको बताना है कि कौन सा वर्ण घोष है। तो राइट आंसर है विकल्प डी, ग। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है। प्लुत, ह्रस्व, संयुक्त, द्वित्व। स्वर का वर्गीकरण नहीं है द्वित्व। प्रश्न 5, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं प्लुत स्वर, गुरु स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है गुरु स्वर। प्रश्न 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है विक्रमी संवत 1925 से 1950 तक। प्रश्न 7, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह हैं। प्रश्न 8, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? आप सभी बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक। प्रश्न 9, निम्न में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो राइट आंसर है अज्ञेय। प्रश्न संख्या 10, जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग रचना है? रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली। जीप पर सवार इल्लियाँ किसका हास्य व्यंग रचना है? यह शरद जोशी का हास्य व्यंग रचना है। आप सभी बताइए, तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा?
इसका संधि विच्छेद होगा तथा धन एव। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? आप सभी बताएं, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद है अति धन आचार। प्रश्न 13, मृग नयन में समास है अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। मृग नयन में कौन सा समास होगा? मृग नयन में कर्मधारय समास है। प्रश्न 14, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। इसका राइट आंसर है द्विगु समास कहलाते हैं। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है अच्छा व्यवहार सीखना। प्रश्न 16, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिराना, लज्जा दूर होना। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ होगा ज्ञान होना। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की? अमर सिंह राठौर, संयोगिता स्वयंवर, महाराणा प्रताप, नील देवी। आपको बताना है श्रीनिवास दास की रचना कौन सी है? तो राइट आंसर है संयोगिता स्वयंवर। प्रश्न 18, इनमें से तार सप्तक का कवि नहीं है। आप सभी बताइए कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? तो राइट आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न 19, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवते। आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी कृति नहीं है? तो राइट आंसर है भारत हरण। आप सभी कमेंट करके बताएं भारत हरण किसकी रचना है? भारत हरण किसकी रचना है? यह देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है। प्रश्न 20, उपेंद्रनाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? प्रतीकात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक व्यंग्य। आपको बताना है उपेंद्रनाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? यह सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। प्रश्न 21, दा धन ऋल रूप बनेगा। आप सभी बताइए प्रश्न 21 का सही रूप क्या होगा? दापकः, दाकः, दायकः, दावकः। प्रश्न 21 का राइट आंसर है दायकः। किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम किसने किसके लिए कहा है?
कण्व ने शकुंतला के लिए, दुष्यंत ने शकुंतला के लिए, दुष्यंत ने प्रियंवदा के लिए, दुष्यंत ने अनुसुईया के लिए। प्रश्न 22 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न 22 का सही आंसर है दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा है। मोदय रूप होगा। आप सभी बताइए मोदय रूप क्या होगा? इसका सही आंसर है विकल्प 1 मुद लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। प्रश्न 24 अग्निराजते का संधि विच्छेद क्या होगा? आप सभी बताइए अग्निराजते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा अग्निर्धन राजते। निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? आप सभी बताइए कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो राइट आंसर है दमयंती उत्तर रामचरितम। यह युग्म क्या है? असंगत है। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? आप सभी बताइए देहाती दुनिया किसकी रचना है? देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय का रचना है। गोदान उपन्यास है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी, यथार्थमुख आदर्शवादी। गोदान उपन्यास है। गोदान उपन्यास आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। प्रश्न 28 नूतन ब्रह्मचारी है नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, इनमें से कोई नहीं। नूतन ब्रह्मचारी है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? आप सभी बताइए नूतन ब्रह्मचारी के उपन्यासकार कौन है? नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। चौरासी वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं नाभादास, नंददास, गोकुलदास, सूरदास। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं गोकुल नाथ। प्रश्न संख्या 30 सचिव वैद गुरु तीन ज्यों प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होहि बेगहि नाश। उपर्युक्त दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड या लंका कांड में? आप सभी बताइए यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? इसका राइट आंसर है सुंदर कांड। प्रश्न 31 स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? स्वामी अग्रदास राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न 32 तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी? सभी बताइए तुलसीदास ने कौन सी रचना
कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी थी? इसका राइट आंसर है विनय पत्रिका। मृगावती किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर क्या होगा? मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती के रचनाकार है कुतुबन। प्रश्न 34, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? इसका सही आंसर है नाम धातु क्रिया। प्रश्न 35, निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सेना, मणि, धरती, कुटुंब। आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द है कुटुंब। अन्य विकल्प सेना, मणि, धरती, ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। प्रश्न 36, बेल शब्द का बहुवचन बताइए। आप सभी बताइए बेल का बहुवचन क्या होगा? बेल का बहुवचन होगा बेलें। प्रश्न 37, जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा। इसका राइट आंसर है दुष्कर। जिसे करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा दुष्कर। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। पौराणिक, पौराणिक, पुराणिक, पौराणिक। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर है पौराणिक बनेगा। हानि का विलोम है। आप सभी बताइए हानि का विलोम शब्द क्या होगा? हानि का विलोम शब्द होगा लाभ। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। प्रश्न 41, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? आप सभी बताइए देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है जयभट्ट के शिलालेख में। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली, जयपुरी। उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है जयपुरी। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है। आप सभी बताइए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल कौन सा है? तो राइट आंसर है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है रहीम दास। निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? आप सभी बताइए निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है द्वैतवाद। कविता क्या है निबंध के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है?
कविता क्या है? निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न 47, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध है? इसका राइट आंसर है विद्यानिवास मिश्र। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? संदेश वाहक, सिद्ध पुरुष के रूप में, मधुरावासी के रूप में, कृष्ण के साधक के रूप में। प्रश्न 48 का सही आंसर है संदेश वाहक के रूप में। प्रश्न 49, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोकुलनाथ, विठलनाथ। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विठलनाथ ने कहा। प्रश्न 50, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? रहीमदास, तुलसीदास, सूरदास, रामचंद्र शुक्ल। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि सूरदास माने जाते हैं। प्रश्न 51, घर की आय का हिसाब पिताजी ही रखते हैं, आय का विलोम है गए, घटा, व्यय, खर्च। आप सभी बताइए आय का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर है व्यय। प्रश्न 52, तृष्णा शब्द का पर्यायवाची है? मकरंद, सहचर, रसिका, लिप्सा। तृष्णा शब्द का पर्यायवाची है लिप्सा। प्रश्न 53, निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद को छांटिए। चिता, चिंता। आपको बताना है चिता और चिंता का सही अर्थ भेद क्या होगा? इसका राइट आंसर है शव जलाने हेतु लकड़ी का ढेर और फिक्र। प्रश्न 54, एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। उसके अंग अंग सजाए गए, यह सब आपकी कृपा है, उसने मुझे चिड़िया दिखाई, वह विदुषी महिला है। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य है विकल्प ए, उसके अंग अंग सजाए गए। इसका शुद्ध क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य होगा उसका अंग अंग सजाया गया। प्रश्न 55, यूयम अपतत का हिंदी में अनुवाद है? तुम गिर रहे हो, तुम लोग गिर जाओगे, तुम लोग गिर गए, तुम गिर सकते हो। प्रश्न 55 का सही आंसर क्या होगा? आप सभी बताइए। प्रश्न 55 का सही आंसर है तुम लोग गिर गए। प्रश्न संख्या 56, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? आप सभी बताइए झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? झांसी की रानी ऐतिहासिक उपन्यास है। झांसी की रानी किसका उपन्यास है? आप सभी बताइए झांसी की रानी उपन्यास किसका है? झांसी की रानी उपन्यास वृंदावनलाल वर्मा का है। किसका है? वृंदावनलाल वर्मा। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? आपको बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है। सन्यासी, इलाचंद जोशी, यह संगत है।
बसंती भीष्म साहनी ये भी संगत है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ये भी संगत है। चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी यह असंगत है। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प डी। चित्रलेखा उपन्यास किसका है? आप सभी बताइए, चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। चित्रलेखा किसका है? भगवती चरण वर्मा। गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है। उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। मानवीय त्रासदी का भाष्य है। गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो राइट आंसर है विकल्प बी। उपन्यास मूलतः मालती की कथा है, यह कथन असत्य है। गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है, यह सत्य कथन है। मानवीय त्रासदी का भाष्य, यह भी सत्य है। गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है, यह भी सत्य है। तो राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 59, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित है? आप सभी बताइए, गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? इसका राइट आंसर है प्रेममयी। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, रांगे राघव, अरुंधति राय। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन हैं? मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। छात्रा चली गई का संस्कृत में अनुवाद है। आप सभी बताइए, छात्रा चली गई का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? इसका राइट आंसर है छात्रा अगच्छत। प्रश्न 62, निम्नलिखित में से महाकवि माघ की रचना है मालविकाग्नि मित्रम, बुद्ध चरितम, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम। महाकवि माघ की रचना कौन सी है? महाकवि माघ की रचना है शिशुपाल वधम। निम्नलिखित में शुद्ध है। आप सभी बताइए, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है? तो राइट आंसर है मातुः स्मृति। प्रश्न 64, विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, इन तीनों में से? प्रश्न 64 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पुल्लिंग। प्रश्न 65, स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम मानुषीणु, यह सूक्ति हम कहाँ पढ़ेंगे? आपको बताना है कि यह सूक्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। इस सूक्ति का उल्लेख अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। प्रश्न संख्या 66, यूनः युवन शब्द का रूप नहीं है। द्वितीय बहुवचन का, पंचमी एक वचन का, षष्ठी एक वचन का, सप्तमी एक वचन का। आपको बताना है यूनः युवन शब्द का सही रूप नहीं है। तो कौन सा रूप नहीं है?
तो राइट आंसर है सप्तमी एकवचन का रूप नहीं है। प्रश्न 67, निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है। इस काव्य पंक्ति के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। प्रश्न 68, निराला की कृति सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है। विरह गीत, शोक गीत, प्रेम गीत, बाल गीत। सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है। तो इसका राइट आंसर है शोक गीत। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित रचनाकारों में से किसकी रचना का नाम संस्कृति के 4 अध्याय हैं। अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है। महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवाली, सुभद्रा कुमारी चौहान। आप सभी बताइए नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है। फटाफट कमेंट करके बता रहे। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है महादेवी वर्मा। प्रश्न 71, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। आप सभी बताइए नेकी कर दरिया में डाल, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। इसका राइट आंसर है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। प्रश्न 72, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। नरक, स्वर्ग, खग, पुहुमी। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर है पुहुमी। पुहुमी तत्सम शब्द नहीं है। प्रश्न 73, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है आपको बताना है। तो राइट आंसर है पुहुप। प्रश्न 74, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। नेह, नग्न, क्षमा, नख। आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द नहीं है नेह। नेह किस प्रकार का शब्द है। तद्भव शब्द है। वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक होगा। आप सभी बताइए रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। प्रश्न 75 का राइट आंसर है अपादान कारक। प्रश्न 76, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा। तो राइट आंसर है उन्हें। प्रश्न 77, वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहलाता है। रंगमंच, विद्यालय, मंदिर, पुस्तकालय। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो उसे रंगमंच कहते हैं। प्रश्न 78, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। आपको बताना है मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक कौन सा है। मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक लहरों के राजहंस है। रैदास का दूसरा नाम है हरिदास, रविंद्रदास, रविदास, दादू। रैदास का दूसरा नाम क्या है।
तो राइट आंसर है रविदास। नीमा किस कवि की माता का नाम है? रहीमदास, सूरदास, कबीरदास, मलूकदास। नीमा किस कवि की माता का नाम है? नीमा कबीर दास की माता का नाम है। प्रश्न 81, भूषण का वास्तविक नाम था? घनश्याम, रास बिहारी, कृष्णदास, चंद्रभूषण। आप सभी बताइए भूषण का वास्तविक नाम क्या था? भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को, बिहारी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो राइट आंसर है चिंतामणि को। सुजान सागर के लेखक हैं? आप सभी बताइए सुजान सागर के लेखक कौन हैं? सुजान सागर घनानंद का रचना है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? आप सभी बताइए भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगनीज की स्थापना किया? आप सभी बताइए 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगनीज की स्थापना किसने किया? तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली उदाहरण है? मात्रिक छंद का, वर्णिक छंद का, मुक्तक छंद का, इनमें से कोई नहीं। जूही की कली मुक्तक छंद का उदाहरण है। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? आपको बताना है निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो राइट आंसर है कुकुरमुत्ता। आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है? आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की नाट्य कृति है। प्रश्न 90, कमल कोमल कर में सप्रीत इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? वाचक शब्द का, उपमेय, उपमान, समान धर्म का। इस पंक्ति में वाचक शब्द का लोप हुआ है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14-14 या 16-12 यात्राओं पर यति होती है? प्रश्न 91 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हरिगीतिका छंद। उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है? आप सभी बताइए उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है? तो राइट आंसर है वर्णिक छंद। प्रश्न 93, जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गण होगा भगड़, जगड़, टगड़, यगड़। प्रश्न 93 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जगड़। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप सभी बताइए नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
तो इसका सही संधि विच्छेद होगा नर धन ईश। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो राइट आंसर है मैथिली भाषा में। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? विद्यापति की रचना नहीं है गीत गोविंद। आप सभी बताइए गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद जयदेव की रचना है। प्रश्न 97, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने माना है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? शांत, हास्य, करुण, वीर। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप सभी बताइए अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प डी, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। प्रश्न संख्या 100, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है? भाग्य रेखा, वांगचू, काठ का सपना, निशाचर। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है काठ का सपना। आप सभी बताइए काठ का सपना किसकी रचना है? काठ का सपना यह मुक्तिबोध की रचना है। प्रश्न 101, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1929 ईस्वी में। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती कहानी किसकी है? इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? आप सभी बताइए मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? इसका राइट आंसर है पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर। द्विवेदी युग का एक और नाम है? आप सभी बताइए द्विवेदी युग का एक अन्य नाम कौन सा है? द्विवेदी युग का एक अन्य नाम जागरण सुधार काल है। प्रश्न 105, कही ईसुरी फाग किसकी रचना है? कही ईसुरी फाग किसकी रचना है? तो राइट आंसर है मैत्रेयी पुष्पा की। जायसी की रचना कौन सी है? मृगावती, चंदायन, सत्यवती कथा, पद्मावत। आप सभी बताइए जायसी की रचना कौन सी है? तो राइट आंसर है पद्मावत। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सा है? कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कौन सा है? तो राइट आंसर है हम हसमत। प्रश्न 108, लाल तारा के रचनाकार हैं? आप सभी बताइए लाल तारा किसकी रचना है? लाल तारा राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। प्रश्न 109,
कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो राइट आंसर है ब्रज भाषा। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? आप सभी बताएं, कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना है। प्रश्न 110, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, बिहारी। आपको बताना है कौन सा रीति मुक्त कवि नहीं है। तो राइट आंसर है बिहारी। बिहारी किस प्रकार के कवि हैं? बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। कैसे कवि हैं? रीति सिद्ध। प्रश्न 111, चंपू के दो भेद हैं। आप सभी बताइए, चंपू के दो भेद कौन से हैं? चंपू के दो भेद कौन से हैं? तो राइट आंसर है विरुद्ध और करम्भक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आचार्य मम्मट भुक्तिवाद। यह युग्म असंगत है। जूठन के लेखक कौन हैं? जूठन के लेखक कौन हैं? जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। नई कविता में किस भाषा के शब्दों का लिया गया है? अंग्रेजी, आधुनिक हिंदी भाषा, लोक भाषा, विदेशी भाषा। नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? तो राइट आंसर है आधुनिक हिंदी भाषा। नई कविता के प्रवर्तक कौन हैं? आप सभी बताइए, नई कविता के प्रवर्तक कौन हैं? नई कविता के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नई कविता नाम अज्ञेय ने दिया है। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? आप सभी बताइए, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो राइट आंसर है 10। प्रश्न 117, बोरों सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजे सरथहीं, बान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करों अरिहा समरथहीं। ये पंक्ति किस रस का उदाहरण है? अद्भुत, करुण, वीर, रौद्र। आप सभी बताइए, इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है रौद्र रस।